नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा पश्चिम बंगाल बीजेपी में बगावत के सुरों की, बढ़ते विरोध के सुरों की, लगातार तेज होते असंतोष की, बागी होते नेताओं की। इस बार आपको मैंने याद होगा पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है विधायकों का, उसमें से मथुआ विधायकों ने अपना नाम हटा दिया है और मथुआ विधायकों का असंतोष एक बार फिर खदबदाने लगा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी के लोकसभा सदस्य शांतनु ठाकुर, जो मथुआ समुदाय के प्रमुख नेता हैं। बीते 3 दिनों से लगातार असंतुष्ट नेताओं की बैठक हो रही है, पिकनिक मनाई जा रही है। पिकनिक के दौरान रणनीतियां बन रही है और एक जो समिति में फेरबदल हुआ है, संगठन में ताज़ा फेरबदल हुआ है, उस पर असंतोष जताया जा रहा है। मथुआ समुदाय का कहना है कि उसके लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और अमिताभ चक्रवर्ती जो हैं सांगठनिक सचिव, उनको हटाने की मांग में पोस्टर लगे हैं, पार्टी मुख्यालय से लेकर ट्रेन के डिब्बों तक। हालांकि बीजेपी ने इसको तवज्जो देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पिकनिक का मौसम है, पिकनिक का सीजन है, कोई भी पिकनिक पर जा सकता है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इस असंतोष पर टिप्पणी की है, मखौल उड़ाया है पार्टी की। आज बताऊंगा विस्तार से पूरी बात। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मथुआ समुदाय के विधायक सांसद शांतनु ठाकुर के नेतृत्व में एकजुट हो गए हैं। उन्होंने संगठन सचिव अमिताभ चक्रवर्ती को हटाने की सार्वजनिक मांग की है। इस मांग में कुछ असंतुष्ट नेताओं ने पोस्टर भी लगाए हैं और उनके कामकाज पर आपत्ति जताई है, उनको हटाने की मांग की है। मथुआ नेता शांतनु ठाकुर ने सीधे सीधे अमिताभ चक्रवर्ती का नाम लेते हुए उन पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर उनको संगठन सचिव के पद से नहीं हटाया गया तो इस मांग में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। बनगांव के सांसद हैं शांतनु ठाकुर, उनके साथ प्रकाश मजुमदार जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं और रितेश तिवारी जो प्रवक्ता थे, सचिव थे, वो भी हैं। संगठन के फेरबदल में इन लोगों को कोई जगह नहीं मिली थी। हालांकि आमतौर पर बीजेपी में असंतोष के स्वर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के खिलाफ ही उठते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब संगठन सचिव के खिलाफ असंतोष की सुगबुगाहट सतह पर आ गई है। तो उनका कहना था कि ये कामकाज इनका ठीक नहीं है और फिर पहली बार जब ये मांग उठाई थी अमिताभ चक्रवर्ती को हटाने की, तो उसके बाद शांतनु ठाकुर ने अपने आवास पर भी मथुआ नेताओं के साथ बैठक की, विधायकों के साथ बैठक की और फिर उनको लेकर पिकनिक पर चले गए और अपने समर्थकों के साथ कुछ बागी नेता भी उसमें शामिल थे और उनमें तमाम वही नेता थे जो 13 जनवरी को सांगठनिक फेरबदल में या संगठन और बाकी समितियों को भंग करने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, नई राज्य समिति से बाहर कर दिया गया था। ये तमाम नेता पिकनिक पर पहुंचे थे और ठाकुर ने कहा सोमवार को कि यह पिकनिक 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति बनाने के लिए आयोजित की गई थी। हमने अपनी रणनीति पर विचार किया और कोई इसमें असंतुष्ट नहीं है। हमारी निष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है और लेकिन नई जो राज्य समिति बनी है, इसका मकसद, नीयत, उसके पीछे की मंशा, नीयत साफ नहीं है। इसलिए बंगाल बीजेपी खतरे में है और हमारी रणनीति इसी के खिलाफ है, पार्टी को बचाने के लिए है। और बनगांव में बैठक हुई जैसा कि मैंने आपको बताया और रविवार को भी ठाकुर ने ऑल इंडिया मथुआ महासंघ के नेताओं के साथ ठाकुर नगर में बैठक की। उत्तर 24 परगना जिले में मुख्यालय है मथुआ समुदाय का ठाकुर नगर में और महासंघ के अध्यक्ष भी हैं शांतनु ठाकुर, आप जानते होंगे।
और माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में इसी समुदाय के समर्थन के कारण बीजेपी को भारी कामयाबी मिली थी, खासकर लोकसभा चुनाव में जब उसने 42 में 18 सीटें जीत ली थी। और शांतनु ठाकुर का कहना है, जो शांतनु ठाकुर के भाई हैं सुब्रत ठाकुर, विधायक हैं पार्टी के, उनका कहना था कि नागरिकता अधिनियम लागू करने का भरोसा दिया था केंद्रीय नेताओं ने, और लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। हम इसी पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बात करेंगे और अपनी मांगों से उनको अवगत कराएंगे। इससे पहले 4 जनवरी को शांतनु ठाकुर और 4 अन्य विधायकों ने बंगाल बीजेपी का जो व्हाट्सएप समूह था उससे नाता तोड़ लिया था। उनका कहना था कि नई समितियों में मतुआ समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 22 दिसंबर को एक राज्यव्यापी फेरबदल हुआ था, उसमें मतुआ समुदाय के लोगों को जगह नहीं दी गई थी। उसके बाद उन्होंने शनिवार को अमिताभ चक्रवर्ती को हटाने की मांग उठाई। सोमवार को इस मांग में कई जगह पोस्टर भी लगे, इसमें पार्टी मुख्यालय के अलावा कई अन्य थे। उनमें अमिताभ चक्रवर्ती को पीके यानी प्रशांत किशोर का दलाल भी कहा गया था। पोस्टर मैंने आपको दिखाया है पहले भी, और इससे बांग्ला में पोस्टर है लेकिन पीके का दलाल उसमें लिखा गया है। दूसरी ओर बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता समीक चक्रवर्ती हैं, उनका कहना है कि बीजेपी में सांगठनिक सचिव का पद इन तमाम गुटबाजियों से ऊपर है और यह इस पद पर बैठा आदमी पार्टी का आंतरिक कामकाज करता है, वह सार्वजनिक बयान नहीं देता या कमेटी नहीं बनाता, किसी समिति को बनाने में दखल नहीं देता। तो ऐसे में उसका नाम इस विवाद में घसीटना उचित नहीं है और यह निंदनीय है। और समीक भट्टाचार्य का कहना था कि मतुआ और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है। नया जो नागरिकता कानून है वो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में लागू किया जाएगा। यह केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है और पार्टी इस प्रशासनिक मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। हालांकि मतुआ नेताओं के अलावा जयप्रकाश मजूमदार, रितेश तिवारी वो उपाध्यक्ष थे, उन लोगों को भी हटा दिया गया। सायंतन बसु महासचिव थे पार्टी के, प्रदेश महासचिव, उनको भी हटा दिया गया। और सोमवार को जो पिकनिक हुई उसमें ये तमाम नेता मौजूद थे। हालांकि जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि यह एक सामाजिक मेल जोल का मौका था, सोशल गैदरिंग बताया उन्होंने। और अमित शाह पहले भी ठाकुर नगर इलाके में कह चुके हैं बार बार कि कोरोना की वैक्सीन का काम पूरा हो जाने के बाद मतुआ लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अब तक यह मामला खटाई में है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे और मतुआ समुदाय के जलसे में, समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया था और फिर ठाकुर नगर में भी उन्होंने रैली की थी और उन्होंने भी भरोसा दिया था कि वैक्सीनेशन और कोविड महामारी खत्म हो जाने के बाद मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरी ओर इस पिकनिक पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी एक तरह से बागियों का समर्थन किया है और दूसरी ओर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि जाड़ों में तो पिकनिक का आयोजन होता रहा है, यह सीजन है, कोई भी उसमें जा सकता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और रविवार की बैठक मतुआ नेताओं ने की थी, बीजेपी मतुआ समुदाय के साथ खड़ी है। और प्रवक्ता समीक चक्रवर्ती का कहना है कि पार्टी में अपनी आपत्ति और नाराज़गी जताने का एक सिस्टम है, एक मंच है और तमाम नेताओं को उसी मंच का सहारा लेना चाहिए और कोई भी पार्टी में असंतोष नहीं है, उनका दावा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। पार्टी के लोकसभा सदस्य सौगत राय ने कहा है कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही लगातार बुरी खबरें आ रही है। इससे संकेत साफ है, बंगाल बीजेपी लगातार टूट रही है, उसके पैरों तले की जमीन खिसक रही है। मतुआ समुदाय का यह असंतोष क्या रंग लाता है, आगे कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।